चमकती चांदी, सुनहरी रेत, रंग बिरंगे कपड़े, जोशीले गीत, मनमोहक नृत्य, प्राचीन लोक परंपराएं और वीर राजाओं की धरती राजस्थान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं लव कुमार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम सैरे हिंदुस्तान में। आज हम अपनी सफ़र की शुरुआत करते हुए आप सभी को लिए चलते हैं वीरों की भूमि, महाराजाओं की नगरी राजस्थान, जहां दुनिया के सबसे प्राचीन किले, अद्भुत हवेलियां और महल के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता से भरे वन्य जीव, धर्म, निष्ठा और उत्सुकता से भर देने वाले स्मारक मौजूद हैं। राजस्थान में एक अलग ही आकर्षण है जो हमेशा से पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता रहा है। ऐसा कोई नहीं कि वो छुट्टियों में एक बार राजस्थान आना पसंद ना करे। तो देर किस बात की, आइए हम भी चलते हैं यहाँ की खूबसूरत शहर, मंदिर, दरगाह, पहाड़ और रेगिस्तान की सैर करने। राजस्थान, जिसे रंगों की धरती कहा जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित ये राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ एक तरफ ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेगिस्तान थार से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली से घिरा हुआ है। जहां एक और राजस्थान सुनहरी रेत, बहुरंगी कपड़े, जोशीले गीतों से आपका स्वागत करता है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के कई अद्भुत घटनाओं को अपने आप में समेटा हुआ है। राजस्थान पर उस राजपूत वंश ने राज किया है जिसकी पहचान हमारे इतिहास के पन्नों में युद्ध और साहस और वीरता देखते ही बनती है। इतना ही नहीं, इस धरती पर आपको वीरता और प्रेम का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ के खूबसूरत रेगिस्तान शहर जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के राजपूतों का वैभव और बुद्धिमत्ता आपके दिल को छू जाएगी। यहाँ की अद्भुत हवेलियाँ और महल इसको असाधारण और चकित कर देने वाला बनाते हैं। ये क्षेत्र वाकई पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। जिस मिट्टी का कणकर वीरों की बलिदान की गाथा गाता है वो धरती राजस्थान है। जहाँ के लोगों को अपनी मूछें, पगड़ी और धोती पर अभिमान है वो धरती राजस्थान है। जहाँ हर गांव का वृद्ध अपनी मूछों पर ताव देता है और जिसके सिर पर साफा हमेशा सर का ताज बनकर रहता है, कुछ ऐसा राजस्थान है। यहाँ हर 12 कोस पर भाषा और विचार बदलता है। यहाँ बाहर देशों से घूमने आए मेहमानों का स्वागत भी बड़े धूमधाम से किया जाता है। अगर आप भी ऊंटों पर बैठकर रेगिस्तान की सैर करना चाहते हैं तो आ जाइए राजस्थान। यहाँ जैसलमेर में रेगिस्तान है तो वहीं जयपुर में आमेर किला और जोधपुर में उम्मेद किला, वहीं कोटा में भगवान शिव विराजते हैं तो पुष्कर में ब्रह्मा। तो आइए हम भी अपनी सफर की शुरुआत करते हुए आप सभी को लिए चलते हैं गुलाबी नगर। जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस नगरी का निर्माण सन 1727 में आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ये शहर 3 तरफ से अरावली की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। इस शहर की पहचान यहाँ के पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। दरअसल सन 1876 में यहाँ के महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग में तब्दील करवा दिया था। उस समय से ही इस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर का मुख्य उद्योग धातु, संगमरमर, वस्त्र, छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण का निर्यात है। इसके साथ ही पर्यटन यहाँ के अर्थशास्त्र में बड़ा योगदान देता है। इस शहर के आर्किटेक्चर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप शहर को सूत से नाप लीजिए, आपको यहाँ एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। इस शहर को दुनिया के सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। ये शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है। इसके प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। बाद में एक और दरवाजा बनाया गया था जिसे न्यू गेट के नाम से जाना जाता है।
पूरे जयपुर शहर को 6 भागों में बांटा गया, जिनमें शहर के बीचों बीच बनी 111 फीट चौड़ी सड़कें विभाजित करती हैं। जहां एक ओर शहर में हवा महल परिसर और एक छोटी सी झील है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम में पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के सामने दिखाई देता है। तो वहीं शहर के बीचों बीच महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेदशाला जंतर मंतर है। करीब 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर में जल महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला राजपूतों की वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना है। जयपुर उत्तर भारत का सबसे सुंदर और मनमोहक शहरों में से एक है। हर शहर की तरह जयपुर की भी अपनी कहानियां हैं, इतिहास है। जयपुर का निर्माण 18 नवंबर 1727 में उस समय के आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। करीब 11,000 वर्ग क्षेत्र से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। देश के पहले सुयोजित तरीके से बनाए गए शहर का खिताब भी जयपुर के नाम है। इस शहर को उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने 1727 में सुनिश्चित किया था। इसकी बनावट को शिल्प शास्त्र और वास्तुशास्त्र को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आइए इससे पहले हम इस शहर के भ्रमण पे निकले, डालते हैं इसके इतिहास पे एक नजर। 17वीं सदी के शुरुआत में मुगल शक्ति खोने लगे। समूचे राज्य में अराजकता परवान थी। मराठा सरदारों के हमले तेज हो चुके थे और यही वो वक्त था जब राजपूताना की आमोर रियासत एक नई ताकत के रूप में हिंदुस्तान के नक्शे पर उभरी। दूर दूर तक पसरा रेगिस्तान, खुला आसमान और मीलों तक फैला साम्राज्य। आमेर पर खतरे मंडरा रहे थे। आमेर महफूज नहीं था। राजकाज के लिए भी आमेर की गलियां छोटी पड़ने लगी थी। और ठीक इसी वक्त राजपूताना का इतिहास एक नए नगर की स्थापना की राह तैयार होते हुए देख रहा था। 1727 की सर्दियां आते आते तत्कालीन महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ये तय कर चुके थे कि अरावली की पहाड़ियां ही नए नगर का स्वागत करेंगी। जीत के झंडे बुलंद करने वाले जयसिंह के इरादे नए नगर के लिए भी खास थे। शहर पूरी तरह नियोजित हो, इसके लिए बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनौती बेहद कठिन थी, क्योंकि पूरे के पूरे नगर का नियोजन और निर्माण कोई साधारण काम नहीं था। लेकिन देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि कोई नगर नक्शे के आधार पर तैयार होने वाला था। और उसके बाद आज से करीब 290 साल पहले 18 नवंबर 1727 की सुबह शहर का होदी का इलाका इस घटना का गवाह बन गया, जो घटना आने वाले वक्त में देश को एक नायाब शहर देने वाली थी। शहर का निर्माण शुरू हो चुका था और साल 1729 आते आते शहर का एक बड़ा भाग बनकर तैयार हो चुका था। उसमें बाजार, मंदिर और मकान शामिल थे। और शिलान्यास के ठीक 4 साल बाद जयपुर एक भव्य नगर के रूप में राजपूताना नक्शे पर चमकने लगा। नए नगर में राजसी कामकाज के लिए 2 खंड थे, तो वहीं बाकी 7 खंड आम लोगों के लिए बनाए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलीशान नगर बनाए गए थे, बल्कि इसकी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए थे। 4 दीवारी से घिरा जयपुर 7 दरवाजों से सुरक्षित था। इतना ही नहीं, शहर के पश्चिम में नाहरगढ़ का किला बनाया गया, तो दुर्ग जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। जयपुर शानदार शक्ल में दुनिया के सामने आ चुका था, लेकिन वक्त के साथ इसकी भव्यता में 4 चांद लगाने के लिए इसका निर्माण कार्य चलता रहा। लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए धार्मिक स्थल भी बनाए गए। इस नगरी के निर्माण के समय ज्योतिषी की पूरी तवज्जो देते हुए महाराजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में जंतर मंतर का निर्माण कराया, जिसमें नक्षत्रों की पूरी सटीकता से गणना आज के वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल देती है। वक्त के साथ इंसान बुढ़े हो गए, लेकिन जयपुर की जवानी कम नहीं हुई। वक्त के साथ इस शहर ने कई बार राज परिवार में विवाद होते हुए भी देखा, मगर वक्त की हर करवट ने इसकी खूबसूरती में 4 चांद ही लगाए।
महल से शहर के नज़ारे ठीक से देखे जा सकें, इसके लिए 1799 में महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। ये ऐसा महल है जिसमें 953 झरोखे हैं। तो वहीं साल 1868 में जब अकाल ने दस्तक दी तो महाराज राम सिंह ने लोगों को रोजगार देने के लिए राम निवास बाग की रचना करवा डाली। लोगों का मन मोह लेने वाला राम निवास बाग में शानदार चिड़ियाघर भी बनाया गया, साथ ही आल्बर्ट हॉल भी बनाया गया। ये नगर अब तक जयपुर के नाम से जाना जाता था, मगर साल 1876 ने इसे गुलाबी नगर बना दिया। वजह रही महाराज राम सिंह द्वितीय की मेहमान नवाजी। प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज आल्बर्ट के स्वागत में शहर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया गया। शिल्प कला से दुनिया की धाक जमाता शहर अब गुलाबी आभा से इंद्रपुरी का एहसास करा रहा था। वक्त के साथ शख्सियतें बदली, लेकिन शान में कोई कमी नहीं आई। वहीं आधुनिक जयपुर के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान सवाई मान सिंह द्वितीय का रहा, जिन्होंने 1931 में शासन संभालने के साथ ही पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया। साथ ही वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया और कई शिक्षण संस्थान बनवाए गए, जिनमें राजस्थान विश्वविद्यालय, महारानी और महाराजा कॉलेज और SMS मेडिकल कॉलेज शामिल थे। इस काम में महारानी गायत्री देवी का भी बड़ा योगदान रहा। इतिहास करवट लेता जा रहा था। 1727 से 1937 तक जयपुर में कला स्थापित हुई और यमुना गंगा तहजीब ने सबको दीवाना बना दिया। लेकिन मुल्क जैसे ही आज़ाद हुआ, पिंक सिटी की फिजा भी बदल गई। राजसी महल अब नई सरकार के दफ्तर बनने लगे। रियासतों के बीच जोड़ तोड़ की जुगत होने लगी और इसके बाद आया 30 मार्च 1949 का दिन, यानी कि वो दिन जब ये शहर राजतंत्र से प्रजातंत्र की हवा देख रहा था। वृहद राजस्थान की स्थापना हो चुकी थी और हीरालाल शास्त्री नवगठित सरकार के मुख्यमंत्री बने और गुलाबी शहर राजपूताना की राजधानी। दोस्तों, अब तक हमने आपको जयपुर के इतिहास से रूबरू कराया, लेकिन जयपुर और पूरे राजस्थान की असल सैर अभी बाकी है। इतिहास से आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले प्रोग्राम में हम आपको राजस्थान की सैर कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.